कविता एक साधारण परिवार से थी। गांव में पढ़ी हुई, मतलब हिंदी मीडियम से थी। कविता की शादी जिस परिवार में हुई वो सब तो ठीक था, लेकिन सासू माँ को अपनी बेटी सुमन की पढ़ाई पर बहुत नाज था। कविता की शादी अरेंज मैरिज हुई थी, तो घर के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन कविता के पति अमन ने अपनी छोटी बहन के बारे में बता दिया था। कविता, एक बात सुनो। कविता तुरंत बोली, जी बताइए, क्या बात है। अमन ने कहा, देखो मेरी बहन सुमन थोड़ी नक चढ़ी है, उसके मुंह कम ही लगना। वो कब और किस बात पर गुस्सा हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कविता ने बोला, ठीक है, मुझे तो डर लग रहा है। अमन ने तुरंत बोला, तुम खुद कभी कुछ मत कहना, उसे जो बोलना है बोले, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। कविता को सुमन से डर लगने लगा। बेचारी कविता डर बस बोल ही नहीं पाती थी। एक दिन पढ़ाई से संबंधित कोई बात छिड़ गई तो सासू माँ ने बोला, अरे कोई पार पाएगा। अरे मेरी सुमन साइंस से पढ़ी है, MSc की है। सुमन और अहंकार से सर ऊंचा करके बोलने लगी। तब तक अमन आ गया। अरे सुमन, पता है हम फेल हो गए और तुम पास हो गई थी, लेकिन हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर तो कविता के, हाई स्कूल में भी और इंटर में भी। इतना सुनते ही सुमन को मानो क्या हो गया। सुमन तोड़ फोड़ करने लगी। अरे आज बीबी के नंबर दिख रहे हैं, हमने क्लास में टॉप किया था, वो भी साइंस से। कविता, भाभी गांव की पढ़ी, वो भी हिंदी मीडियम। अरे मेरे एक सवाल का जवाब दे दे तो जानू। एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई की बराबरी कैसे मान सकता है कोई। सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। छोटी होने के नाते माँ पिता की दुलारी थी। अगर कविता और अमन शॉपिंग के लिए जाते तो पहले सुमन को तैयार करते थे, फिर जाते थे। सबसे पहले सुमन की शॉपिंग होती थी, फिर घर के बाकी सदस्यों की शॉपिंग होती थी। सबको डर बना रहता था कि कहीं सुमन को बुरा ना लगे। लेकिन जब शादी की चर्चा शुरू हुई तो पिता ने सुमन को समझाया कि देखो, ये तुम्हारा मायका है, यहाँ पर हर कोई तुम्हारी सहता है, लेकिन क्या ससुराल में इस तरह कोई सहकर रह पाएगा। अपनी भाभी कविता को देखो, तुम इतना बोलती हो फिर भी अमन से कहकर तुम्हें हर जगह ले जाती हैं। अमन नहीं ले जाना चाहता क्योंकि उसे भी अपनी पत्नी के साथ अकेले में समय बिताने का हक है और वो चाहता भी है। क्या तुम भी इस तरह बर्दाश्त कर पाओगी? बेटी, अब अपने अंदर सुधार लाओ। अब वह वक्त आ गया है कि तुम अपनी माँ और भाभी से कुछ सीखो। हालांकि यह बात भी सुमन को बुरी लगी, लेकिन अपने कमरे में जाकर काफी देर तक लेटी रही। कमरे से बाहर नहीं निकली तो माँ परेशान थी कि कविता ने कुछ कह दिया होगा। सासू माँ ने कविता को जाकर खूब खरी खोटी सुनाई। तुम्हें मेरी सुमन पसंद नहीं है तो उससे बोलती क्यों हो? अब तो वो कुछ ही दिन की मेहमान है, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, कैसे रहेगी। अरे बहू, कुछ दिन तो ढंग से रह लेने दो, उसकी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती। कविता अपनी सफाई में बस इतना ही बोले जा रही थी। क्या हुआ सुमन दीदी को हमने तो कुछ भी नहीं कहा है। तब सुमन को अपनी गलतियों का एहसास तो हो ही गया था। अपने माँ को भाभी कविता को डांटने से रोका और बोली, अरे माँ, तुम भी ना हर बार भाभी को ही दोषी मानती हो। वो मेरी तरह मुझे पापा ने एहसास करवा दिया। अब आज से ही मैं अपने अंदर बदलाव लाऊंगी। भाभी मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। दोनों एक दूसरे के गले लग रही और धीरे धीरे सुमन के अंदर काफी बदलाव आया। सुमन की शादी हुई, सुमन अपने ससुराल गई, लेकिन एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड बनी रही। अच्छा हुआ जो पिताजी ने मुझे समझाया। ये बात तो माँ जी को बतानी चाहिए थी, लेकिन वो तो सर पर बिठा रही थी। देर से भला जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन सुमन सुखी नहीं थी। सुमन की 4 ननद और चारों का बहुत ही खुरापाती दिमाग था। सुमन अपनी भाभी कविता से बताती थी, माँ पिता से नहीं। बताती कि माँ पिताजी बहुत दुखी होंगे। अब अपने किए का पछतावा हो रहा था। हमने अपनी भाभी को बहुत सताया है। आज उसी के
पाप भोग रहे हैं। सुमन का पति भी अपनी बहनों के कहने में ही रहता था, मानो उस घर के हर सुख दुख की मालकिन चारों बहनें ही थीं। सुमन मतलब कुछ भी नहीं। एक दिन सुमन के भाई अमन को कविता ने बताया, इस तरह से सुमन दी परेशान रहती है। एक बार आप जीजा जी से बात तो करिए, या दोनों लोगों को अपने यहाँ अकेले खाने पर बुलाया जाए, तब बात की जाए। अमन गुस्सा हो गया, ये कैसे हो सकता है? उसकी 4 बहनों को भी बुलाना पड़ेगा। दिल से ना सही, दिखावे के लिए ही बुलाना पड़ेगा। चलो ठीक है, बुला लेते हैं। सबको भेज देंगे, जीजा जी को और सुमन को रोक लेंगे, फिर बात करेंगे। अमन ने फोन किया, सुमन से पहले बात की, फिर सुमन की सास से, और बोल दिया कि आज खाने पर बुलाना चाह रही थी। कविता तो आपकी आज्ञा हो तो सह परिवार आज आइए। माँ जी ने तुरंत हाँ कर दी। सब शाम को तैयार होकर पहुँचे। कविता खूब आव भगत की, सभी लोग खूब खुश हुए। अब जाने की बारी आई तो सासू माँ ने बोला, अरे सुमन चलोगी भी कि यहीं रहने का इरादा है? सुमन कुछ बोली नहीं, हल्की सी मुस्कान लिए खड़ी रही। तब तक अमन ने बोला कि आप लोग आज जाइए, सुमन और जीजा को कल सुबह हम छोड़ देंगे। माँ ने तो अच्छा बनने के चक्कर में बोल दिया ठीक है, लेकिन बहनें मानने को तैयार नहीं हुई। लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद सब तैयार हुए। सुमन और सुमन के पति को मौका मिला बात करने का, और अमन और कविता ने भी बहुत सारी बातें की। थोड़ी बहुत समझ में आया। सुमन ने बोला, यहाँ आप बोल रहे हैं, दीदी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है। दुर्गेश को कुछ पता ही नहीं रहता था। दुर्गेश के सामने माँ बेटी बहुत ही प्यार से समझ के साथ पेश आती थी। इससे कभी आभास ही नहीं कर पाया। अब इतनी बड़ी बात ससुराल में जाके पता चला। थोड़ा क्रोध आया, लेकिन सब खत्म करके सुमन का साथ देने को राजी हुआ। सुमन के पति दुर्गेश ने बोला कि अब हमने बोल दिया ना कि मेरी जिम्मेदारी है, फिर तुम क्यों बोल रही हो? तुमने ये सब हमें बताया क्यों नहीं? सुमन ने बोला, कैसे और कब बताऊं? हर वक्त पहरा लगा रहता था, दरवाजे पर आंखें गड़ी रहती थी, कान लगाए सब छिपी रहती थी। आपने खुद कभी जानने की कोशिश की मैं दुखी क्यों हूँ, या मेरा मूड ऑफ क्यों है? एक रात रुकने का फायदा तो हुआ। अब सुमन भी प्रूफ इकट्ठा करने लगी। अपना फोन रिकॉर्डिंग मोड पर रख देती थी। दिन भर की बात रिकॉर्ड रहती। दुर्गेश आता तो पहले सुनता था, उसके बाद अपने पिता से बोला कि पिताजी अब यहाँ रहने लायक नहीं है ये लोग। अपने घर में आग लगा रही, अब मेरे घर में भी आग लगा रही हैं। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें।